भूमिका निभाने वाले महापुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये मूर्तियां हमारी आजादी के आंदोलन के दौरान के एक ऐसे पल को प्रदर्शित करती हैं जहां ये तीनों महान विभूतियां आपस में विचार विमर्श करते दिखाई दे रही हैं। ये मूर्तियां जीडीबी गर्ल्स कॉलेज के सामने रोड के बगल में लगाई गई हैं। ये तिराहा भी कोटा शहर की ट्रैफिक लाइट फ्री व्यवस्था का नाम। ड्रम अंडरपास। कोटा में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए कई फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। एरोड्रम अंडरपास कोटा का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक लाइट से यातायात जाम से रास्ता अवरुद्ध रहता था। इस समस्या को दूर करने के लिए झालावाड़ रोड और डीसीएम से घोड़ेवाला रोड को ग्रेट सेपरेटर बनाकर एक स्वीट आई अंडरपास का निर्माण किया गया। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर लगे पौराणिक खंबे और हाथियों को बिना हटाए इस पूरे निर्माण को किया गया है। एरोड्रम सर्किल के सुगम यातायात के लिए दोनों ओर बिना किसी ट्रैफिक लाइट के लोग अपने गंतव्य स्थान तक आ जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में जैसलमेर के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसकी नक्काशी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एरोड्रम सर्किल के ऊपर एक निर्माण चल रहा है। इस एरोड्रम सर्किल को सुंदर, अनुपम और आकर्षक बनाने के लिए टावर ऑफ लिबर्टी के 3 टावर बनाए जा रहे हैं। इन्हें भी जैसलमेर के पत्थर की बारीक कारीगरी से और नक्काशी से तैयार किया जा रहा है। इनकी ऊंचाई 50 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर होगी। इसका वास्तुशिल्प भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया है। ये सर्किल राजस्थानी वास्तुशिल्प और आधुनिक शिल्प का अनूठा समन्वय है। कोटा को ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर बनाने के तहत यातायात दबाव वाले एरोड्रम सर्किल पर ट्रैफिक क्रॉसिंग का अभिनव डिजाइन बनाया गया है। प्रताप ट्रम्पेट फ्लाईओवर। आधुनिकता के साथ राजस्थान की आन बान और शान को बरकरार रखते हुए विकास के जो नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें महाराणा प्रताप ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी अपनी पहचान रखता है। ये भारत का पहला ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। अपनी तरह की अनूठी डिजाइन वाला ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर महाराणा प्रताप चौक पर बनाया गया है। इससे ये प्रमुख चौराहा रेड लाइट फ्री हो गया। यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति के भव्य पेडेस्टल का निर्माण जोधपुर के पत्थर और मार्बल से किया गया है। कोटा आने वाले और रिवर फ्रंट की ओर जाने वाले लोगों को महाराणा प्रताप चौराहे का चक्कर लगाते हुए गुजरना होगा। इससे वो इसके सौंदर्य को भी निहार सकेंगे। कोटड़ी चौराहा। कोटा में ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक नया प्रयोग है कोटड़ी चौराहा। इसके ऊपर अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती थी। इस पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक नया प्रयोग किया गया, जिसमें पार्ट ग्रेड सेपरेशन के ऊपर एक स्प्लिट लेवल रोड बनाई गई है, जो पूर्ण रूप से फ्लाईओवर का काम कर रही है। लेकिन इस पूरे ग्रेड सेपरेशन में ट्रैफिक की लागत 10 करोड़ रुपए आई है। ये अपने आप में कम व्यय के साथ किस तरह से ट्रैफिक को सेपरेट किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण है। इस स्प्लिट लेवल रोड बनने से सभी दिशाओं में यातायात बिना किसी ट्रैफिक लाइट के सुगमता से जाने आने लगा। बंसी पहाड़पुर के पत्थर से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और नई तरह की लाइटें स्पेशल इसके लिए डिजाइन करके यहाँ पर लगाई गई है। इससे आसपास के मार्केट और कॉलोनियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिली और उनका आवागमन और अधिक सुविधाजनक हो गया। अनंतपुरा फ्लाईओवर। विकास और विस्तार की तेज रफ्तार से दौड़ रहे कोटा शहर में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेज गति से हो रहा है। कई मायनों में अपनी विशेष पहचान रखने वाले इस शहर में भारत का पहला ऑक्सबो बेंड फ्लाईओवर अनंतपुरा फ्लाईओवर इस बात का सबूत है कि यहाँ भी विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस फ्लाईओवर का निर्माण झालावाड़ से कोटा में प्रवेश करते हुए अति व्यस्त चौराहे पर किया गया है। पहले ऑक्सबो बेंड फ्लाईओवर की जगह यहाँ अति व्यस्त तिराहा था। यहाँ पर कोटा में प्रवेश, 12 रोड की तरफ का कनेक्शन, भीमगंज मंडी का कनेक्शन और झालावाड़ से आने वाला हाईवे तीनों का संगम होता है। पहले यहाँ आसपास का निर्माण अव्यवस्थित था और कई तरह के अतिक्रमण से यहाँ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। अनंतपुरा फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान यहाँ सभी दिक्कतों को दूर कर और उन्हें व्यवस्थित कर ऑक्सबो बेंड फ्लाईओवर को मल्टी स्टेज फ्लाईओवर के रूप में विकसित किया गया। इसकी खासियत ये है कि यहाँ फ्लाईओवर के अंदर एक और फ्लाईओवर बनाया गया। ये कोटा का पहला मल्टी स्टेज फ्लाईओवर है। इसके बन जाने से यहाँ ट्रैफिक लाइट को पूरी तरह से हटा दिया गया और किसी भी दिशा से आने वाले वाहनों को कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं होती।
यहाँ सुंदर लाइटिंग व्यवस्था और ट्रैफिक की सुगमता इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण है। खास बात यह है कि यहाँ से लेकर जयपुर हाईवे तक कोटा से करीब 30-35 किलोमीटर तक की ट्रैफिक लाइट को हटा दिया गया है। घोड़े वाला चौराहा। कोटा शहर के सौंदर्यीकरण में आधुनिकता के साथ पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। इसमें घोड़े वाला चौराहे का सौंदर्यीकरण इसे सबसे अलग और अनूठा बनाता है। यहाँ संगमरमर में बनाए गए स्मारक में राजस्थानी वास्तुशिल्प कला के माध्यम से राजपूताना संस्कृति को लोगों के सामने लाया गया है। इसमें राजपूताना संस्कृति के शौर्य, उसकी शक्ति और यहाँ के वास्तुशिल्प को मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है। मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित ये ऐतिहासिक शौर्य गाथाएं हमारे स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाती हैं। इन 12 आकृतियों में हर आकृति अपने आप में अलग है और राजपूताने के शौर्य गाथाओं को बयां करती है। स्मारक में राजस्थानी छतरियां हैं तो शेर और घोड़ों पर सवार राजपूताना सैनिकों की मूर्तियां यहाँ के वीर सपूतों की कहानियां कहती हैं। दूधिया रोशनी में नहाए इस स्मारक का दृश्य रात में इस चौराहे की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है और देखने वालों को मंत्रमुग्ध करता है। इस स्मारक और चौराहे की खास बात यह है कि इसे 3 दिशाओं से निहारा जा सकता है। सीएडी रोड, एरोड्रम रोड और गुमानपुरा रोड से इस चौराहे को देखना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। तो शौर्य गाथाओं को बयां करती एक कलाकृति राजस्थानी कला और संस्कृति के विविध पहलुओं को अपने में समेटे हुए दिखाई देती है। इंदिरा गांधी फ्लाईओवर। कोटा शहर के सौंदर्यीकरण में इंदिरा गांधी फ्लाईओवर भी अपनी खास पहचान रखता है, पर कोटे के अंदर जाने वाले ट्रैफिक के लिए सुगम और सुविधाजनक रास्ता बन गया है। पहले किशोर सागर तालाब की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही तंग था। यहाँ आए दिन यातायात की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा था। इस बहुत ही संकड़े रास्ते को नए डिजाइन से तैयार कर बनाया गया है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड के नीचे की ट्रैफिक लाइट को हटा दिया गया। यहाँ हर दिशा से आने जाने वाले यातायात को सुगमता और सुविधा मिल गई। इसके परकोटे के गेट का सौंदर्यीकरण और अधिक आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति का निर्माण किया गया। यहाँ पर भी आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था से इस फ्लाईओवर की सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा की हेरिटेज को उसके प्राचीन स्वरूप में लौटाने और आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्यकरण कर प्राचीन स्वरूप को लौटाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कोटा के स्टेशन पर स्थित सुभाष लाइब्रेरी को हेरिटेज लुक देकर नगर विकास न्यास ने आकर्षक और भव्य इमारत का रूप दे दिया है। इस शहर के ऐतिहासिक भवनों में शुमार ये बिल्डिंग सुभाष लाइब्रेरी के नाम से पहचानी जाती है, जो रेलवे स्टेशन के द्वार के बिल्कुल समकक्ष है।